ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। यस ओके सर। गाइस, यस सर। ओके गाइस, देखो 10th क्लास तक आप मोस्टली, नॉट मोस्टली, इनफैक्ट ऑल द टाइम 10th क्लास तक आप इक्वेशन सॉल्व करते आए हो, इक्वेशन को सॉल्व करते आए हो, ठीक है। और अभी हम 11th क्लास में इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी इन इक्वेशन होता क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले ये जान लो कि 10th क्लास तक आप इक्वेशन सॉल्व करते थे। अब इक्वेशन के साथ साथ हम इन इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, और वो क्या होता है देखेंगे अभी शॉर्टली। फिलहाल हम इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेते हैं कि इक्वेशन होता है क्या है बेटे। इक्वेशन ये स्कूल का चीज़ है। इक्वेशन होता क्या है कि हम इक्वेशन में क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन, सम एक्सप्रेशन को, सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक दूसरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ इक्वल दिखाते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझ बोलते हैं 3x इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है। लेफ्ट में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एक इक्वेशन है। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 7z, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन, राइट में एक्सप्रेशन, सॉरी लेफ्ट में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दोनों को आप क्या कर रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, इसलिए हम इसको इक्वेशन बोल रहे हैं। दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन का रूल्स क्या था, रूल्स क्या था हमारे, रूल्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, रूल्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 रूल हमें दिया गया था। रूल नंबर 1 क्या था कि वी कैन ऐड, subtract the same number from both sides of the equation. We can add, subtract the same number from both sides of the equation and the equation does not change. For example, मेरे पास ये एक इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 4। अब मैं अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड में एक सेम नंबर ऐड करूं, जैसे कि सब 2 ऐड किया दोनों साइड में, तो मेरा इक्वेशन बदलेगा नहीं, द सेम इक्वेशन। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोई चेंज नहीं हुआ है, दे आर द सेम इक्वेशन। पहला बात ये तो आपको पता है, ओके। सिमिलरली आप दोनों साइड से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज 3x इज इक्वल टू 4 लिखा है, आप चाहो तो दो साइड से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये दोनों इक्वेशन भी कोई अलग नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, ओके। यस सर। और बेटा रूल नंबर 2 आपको क्या पढ़ाया गया था कि यू कैन मल्टीप्लाई, वी कैन मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। और ऐसा करने से इक्वेशन चेंज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों तरफ सेम नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज आप चाहो तो इस तरफ, सपोज इसमें 7 मल्टीप्लाई किए, राइट में भी 7 मल्टीप्लाई करोगे, तो इक्वेशन कोई बदलेगा नहीं, दे आर द सेम इक्वेशन। रूल 3 क्या था, रूल 3 क्या था, रूल 3 था कि वी कैन डिवाइड द सेम नॉन जीरो नंबर, द सेम नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड्स एंड इक्वेशन विल नॉट चेंज। कि मैं अगर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 2, और मैं अगर चाहूँ तो दोनों साइड में सेम नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकता हूँ। नॉन जीरो नंबर मतलब ऐसा नंबर जो कि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा बाकी कोई भी नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड में। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो दोनों साइड में कोई भी नंबर मेरा मर्जी, सपोज 3 डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड में, और इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी द सेम इक्वेशन। एंड रिमेंबर कि हम दोनों साइड में जीरो डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों साइड में जीरो डिवाइड करना अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है गाइस? वी कैन नॉट डिवाइड
जीरो ऑन बोथ साइड्स, जीरो ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड में जीरो डिवाइड करना मना है। ऐसा क्यों बेटे? एक्चुअली बात यह है कि कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप लिखे हो 3x इज इक्वल टू 2 और दोनों साइड में अगर आप जीरो डिवाइड करते हो तो ये भी एक अनडिफाइंड है और ये भी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ये नंबर क्या है हमें पता नहीं, ना तो ये नंबर क्या है हमें पता नहीं। सो दोनों इक्वल कैसे बोल सकते हैं? यू गेट माई पॉइंट। इसीलिए दोनों तरफ हम दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन का, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन का 3 रूल्स। ये हम पढ़े थे 10th क्लास तक, ठीक है ना? ओके। अरे उनका रह गया है, चलो। सो टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड। हाँ, टेक इट। डन? ओके। Yes, sir. Yes, sir. टेक इट। डन? Yes. ओके। टेक इट। Yes, sir. डन? यस सर। ओके। तो ये था इक्वेशन। अब हम देखने जा रहे हैं इन इक्वेशन। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन द relationships between two mathematical expressions involving less than or equal to, greater than or equal to are called inequations. एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 3x इज लेस देन 4y। इसको हम बोलेंगे एक दिस इज एन इन इक्वेशन। अगर हम दोनों के बीच में इक्वल देंगे तो हम बोलते हैं दिस इज एन इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटे? दिस इज एन इक्वेशन। अगर इक्वल देते हैं तो इक्वेशन, अगर इक्वल ना देके लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें अगर ये सब इन्वॉल्व है तो हम क्या बोलते हैं? ये क्या कि इन इक्वेशन है। दिस इज एन इन इक्वेशन, दिस इज एन इन इक्वेशन, दिस इज एन इन इक्वेशन। अरे मेरे बात समझे बेटे? मैंने कि इन इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. तो हम बोलते हैं इन इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इन इक्वेशन कितने टाइप का है, जो सिर्फ डेफिनेशन है, जो कि 1 मार्क के सवाल के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. ओके। यस सर। ओके। Sir. Yes, sir. ओके। अब बड़े देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन इक्वेशन। 2 टाइप के इन इक्वेशन के बारे में देखेंगे। एक है इन इक्वेशन 2 टाइप के बारे में देखेंगे। एक है न्यूमेरल इन इक्वेशन एंड दूसरा है लिटरल इन इक्वेशन। न्यूमेरल इन इक्वेशन, लिटरल इन इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, ये बस डेफिनेशन की बात है, लैंग्वेज बस समझ गए तो काम खत्म। क्या होता है देखते हैं एक के बाद एक। पहले न्यूमेरल इन इक्वेशन क्या होता है बेटे? जो न्यूमेरल इन इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ के आए हो, न्यूमेरल इन इक्वेशन। लेकिन इसमें और थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है और वो चीज़ें अभी हम जानेंगे। वो क्या जानने की एक्स्ट्रा चीज़ें जो स्कूल में पढ़े थे उसमें कुछ चीज़ें बोला नहीं गया था, अब वो चीज़ें जानेंगे। ठीक है, ओके। सर ये न्यूमेरल या फिर न्यूमेरिकल? सॉरी न्यूमेरल। ओके, हाँ, न्यूमेरल इन इक्वेशन। तो क्या होता है देखते हैं कि जैसे कि 3 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3,
2 इज Yes, लेस देन hello, और sir. इक्वल, हाँ यस, डाउट है सर। क्या बताओ? सर न्यूमरल और न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या है सर? तो स्पेलिंग का या क्या? नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, आई डोंट नो। वो बस न्यूमेरल बोला गया है। देखो न्यूमेरल मतलब इसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं खाली, इसीलिए न्यूमेरल बोला जा रहा है। देखो न्यूमेरिकल मतलब एक प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जिसमें मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम को स्पेशली न्यूमेरिकल्स बोला जाता है, जिसमें नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन न्यूमेरल पर्टिकुलर का मतलब है उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही, डिजिट इन्वॉल्व होंगे, उसमें कोई वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरा बात समझ गए? दैट इज कॉल्ड न्यूमेरल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर कुछ एग्जाम्पल मैं पहले लिख रहा हूं। दीज आर कॉल्ड न्यूमेरल इनइक्वालिटीज, और इनको हम न्यूमेरल पहले हम इसको इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिसाइड किया गया है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सब के द्वारा, राइट? देख रहे हो? इसीलिए हम इन सबको एक एक इनइक्वेशन बोल रहे हैं। ये भी एक इनइक्वेशन है, राइट? ये एक एक इनइक्वेशन है, और इनको मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरल इनइक्वेशन। इसका वजह क्या है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर इन्वॉल्व है, इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट? हियर नो वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, Yes, sir. नो वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, तो इनको हम बोलते हैं न्यूमेरल इनइक्वेशन। और हम देखेंगे ये न्यूमेरल इनइक्वेशन के बारे में स्कूल में जो हमें पढ़ाया गया था, कुछ चीज़ें छोड़ भी दिया गया था 11th क्लास के लिए, और वो चीज़ें क्या देखें। ओके, अब देखो बेटे स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया था। सपोज बोला गया था 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स? आप लिखते थे हाँ ट्रू। 5 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स? आप लिखते थे फॉल्स। अरे लिखते थे ना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब हम एक एक्स्ट्रा चीज जानेंगे, एक्स्ट्रा चीज। सपोज बेटे मैं आपको बोल रहा हूँ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ये सही है कि गलत है, इज इट ट्रू और फॉल्स में जानना चाहता हूँ। और ये जानने से पहले आप एक इंटरेस्टिंग चीज जान लो बेटे, इसको हम पढ़ते क्या है? इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं और बेटे जहां पर ये और वर्ड यूज हो जाता है वहां पर चॉइस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? चॉइस। मतलब ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर सर देन, बड़ा ही बस क्यों लिखते हैं सर? हाँ, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल, राइट? यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कि ग्रेटर देन एंड इक्वल नहीं बोला गया है, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 5 3 से बड़ा है, राइट? इट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है? और दोनों में से कम एक सही है, राइट? या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल, दोनों में से कम एक सही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटे? ट्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? ट्रू बोलेंगे। ये सही लिखा है क्योंकि उसने क्या बोला? 5 3 से या तो बड़ा है या फिर उसके साथ इक्वल है। हाँ, उनमें से तो एक सही है ना, तो फिर सही है। अरे समझ रहे हो मेरे बात? हेलो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। यस सर। सपोज मैं बोलूँगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, सही है क्योंकि वो बोला है कि 3 या तो 5 से छोटा है या फिर उसके साथ इक्वल है, तो उनमें से कम अगर एक सही है तो सही है। हाँ, 3 5 से छोटा है, ट्रू। मैं अगर बोलूँगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये भी सही होगा क्योंकि वो बोल रहा है कि 3 या तो 3 से छोटा है या फिर उसके साथ इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक चॉइस अगर ठीक है तो ठीक है, ट्रू। अब मैं आपको बोलूंगा कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स सर, फॉल्स। Sir, false. ये फॉल्स हो जाएगा। सर क्योंकि नहीं, दोनों में से किसमें भी नहीं है सर। हाँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 3 या तो 5 से बड़ा है या फिर उसके साथ इक्वल है, जबकि ना तो 3 5 से बड़ा है ना तो उसके साथ इक्वल है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो हम इसको फॉल्स बोलेंगे। क्लियर गाइस? यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? जान लो। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, डन।
ओके, Yes, sir. टेक इट, डन, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बेटे देखेंगे हम लिटरल कोफिशिएंट क्या, सॉरी लिटरल इन इक्वेशन क्या होता है। लिटरल इन इक्वेशन, लिटरल इन इक्वेशन, इनफैक्ट लिटरल एंड न्यूमेरल ये वर्ड्स आप और एक जगह देखे हो स्कूल में, 7th क्लास में आई थिंक आपका था, जब कोफिशिएंट पढ़ाया गया था, लिटरल कोफिशिएंट, न्यूमेरल कोफिशिएंट पढ़ाया गया था ना आपको, ये सब पढ़ाया गया होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं याद दिलाता हूँ, 5x एक टर्म है, अगर उसमें लिटरल कोफिशिएंट x है और न्यूमेरल कोफिशिएंट 5 है, पढ़े थे ना आप, याद है? लिटरल कोफिशिएंट, न्यूमेरल कोफिशिएंट नहीं पढ़े थे? ओके चलो, अच्छा कोएफिशिएंट पढ़े थे पर ये याद नहीं आ रहा। अच्छा ये नहीं पढ़े, ओके ओके ठीक है, उसको बोलते हैं लिटरल न्यूमेरल कोफिशिएंट, ओके ठीक है। लिटरल इनइक्वेशन क्या होता है कि इनइक्वेशंस involving variables are called literal inequations, literal inequation। अगर कोई इनइक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स, एक या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर बोलूँगा यस 3x लेस देन 5, राइट, 3x प्लस 4y लेस देन 6z, whatever, कोई कम से कम एक दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में अगर ये सब होंगे तो हम पता है उसको इन इक्वेशन कहेंगे, और अगर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो हम उसको लिटरल इन इक्वेशन कहेंगे, और इसमें कुछ नहीं, राइट। कोई भी एग्जाम्पल आप ले जाओ, ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरल इन इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, राइट, क्लियर, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, क्लियर, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक इट, Yes, sir. टेक इट, डन, Yes, sir. ओके ओके ओके, बस। अब देखेंगे और दो टाइप के इन इक्वेशन, इनफैक्ट वो जो हम अभी पढ़े थे न्यूमेरल एंड लिटरल इन इक्वेशन, वो एक दूसरे कैटेगरी में डिवाइड था, और ये एक दूसरा कैटेगरी का हम देख पढ़ेंगे। लीनियर इन इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, टू टाइप्स ऑफ इन इक्वेशन पहले देखते हैं, बाद में लीनियर इन इक्वेशन देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ इन इक्वेशन, एक होता है स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन और दूसरा होता है स्लैक इन इक्वेशन, स्लैक इन इक्वेशन। बेटे जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर आपसे आपके ऊपर आपका टीचर या तो स्ट्रिक्ट है या फिर आपके टीचर थोड़े स्लैक है, स्लैक है मतलब थोड़े ढीले हैं, मतलब इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा कैजुअल, फ्री फ्रैंक, हाँ आई मीन फ्री फ्रैंक टाइप सर, हाँ मतलब यस, तो थोड़ा सा मतलब लूज है, हाँ, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई थोड़ा सा स्लैक, राइट। उसी तरह इन इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत मतलब उसी का सिमिलरिटी चीज़ें हैं, आप जानोगे अभी। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि हम बोलते हैं 3 इज लेस देन 5, 3y इज ग्रेटर देन 7, राइट। इसमें देखो क्या है कि पूरा स्ट्रिक्ट, 3 5 से छोटा है, 3y 7 से बड़ा है, मतलब स्ट्रिक्ट, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, या तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन, और कुछ नहीं, राइट, या तो छोटा है या तो बड़ा है, और कुछ नहीं। स्लैक इनइक्वालिटी में होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल 3 लेस देन और इक्वल टू 5, इधर आ गया स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब इधर हम दो चॉइस दे रहे हैं, 3 5 से छोटा हो सकता है, उसके साथ इक्वल भी हो सकता है, मे बी लेस देन, मे बी इक्वल टू, यू गेट माई पॉइंट, आइदर इक्वल टू और लेस देन। यहाँ पर हम स्लैक थोड़ा ढीला मार रहे हैं, हम बोले सर 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7z, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी। इसमें क्या कर रहे हैं, अरे समझ रहे हो, या तो बड़ा है फिर इक्वल, गेट इट, यस सर, हाँ Yes, sir. तो बड़े याद रखो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हम लेस देन या फिर ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन ये चारों इनइक्वालिटी में यूज होते हैं, बस इनको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी
और इनको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब थोड़ा ढीला, चॉइस इधर दिया जा रहा है। यू गेट माई पॉइंट? ओके, सो ध्यान रखो ये चीज। Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. ओके, अब बेटे देखेंगे और बहुत थोड़ा बहुत डेफिनेशन बाकी रहा। लीनियर इनइक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इनइक्वेशन क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन क्या होता है। बेटे स्कूल में आप सब पढ़े हो लीनियर इक्वेशन। पहले लीनियर इक्वेशन स्कूल में क्या पढ़े थे? ये अगर एक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे सपोज ये वाला एक इक्वेशन में लिखा हूँ, इसको स्कूल में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ाया करते थे, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें x जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, राइट? 1 इन्वॉल्व। सपोज लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इससे x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये सब लीनियर इक्वेशन, राइट? लीनियर इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। क्वाड्रेटिक किसको बोलते थे? जैसे कि सपोज ये क्वाड्रेटिक है, 3 इक्वेशन। हाँ, अगर किसी में x का हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो, राइट? इसमें देखो यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 2, दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3 होगा। उसी तरह बेटे इन इक्वेशन में भी वही। हम पहले देखते हैं लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन को क्या होता है? यानी इन इक्वेशन involving highest power of a variable or a degree equal to 1। अगर कोई इन इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x इज लेस देन 5, 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। देखो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? गेट इट? हेलो, गेट इट? ओके, ये देखो Yes, sir. इसमें देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है बेटे? x का हाईएस्ट पावर 1, y का भी हाईएस्ट पावर 1। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है बेटे? 1। लीनियर इन इक्वेशन, राइट? लीनियर इन इक्वेशन। ओके, तो ये सब होते हैं लीनियर इन इक्वेशन जिनमें हाईएस्ट पावर 1 होता है। और बेटे अब देखेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब एक लीनियर इन इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल बस इन्वॉल्व हो, जैसे कि ये वाला, यू गेट इट? ये वाला, ये सब लीनियर इन इक्वेशन जिसमें बस एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, या तो x या तो y इन्वॉल्व है। लीनियर इन इक्वेशन में 2 वेरिएबल मतलब x से दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, x y या फिर y z p q व्हाटएवर, बट 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तो लीनियर इन इक्वेशन में 2 वेरिएबल, राइट? याद रखो, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे कि ये एक से ज़्यादा 2 वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक तो लीनियर इन इक्वेशन है, दूसरा 2 वेरिएबल वाला है। और बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन मतलब क्या होगा कि इन इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, राइट? फॉर एग्जांपल 3x² + 5x इज लेस देन 3, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है बेटे? 2 है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, राइट? बट क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर इन इक्वेशन है, तो चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वेशन। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, ओके, Yes, sir. ओके, सो टेक Yes. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक इट। Yes, sir. You take it. Done? Yes, Okay. sir. Okay.
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि सॉल्विंग ए लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उसको समझेंगे और बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं लिखता हूँ 3x = 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में 3 डिवाइड करते हैं, जो कि आप बोल देते हो कि 3 साइड में आके 2 से डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली में हम इम्प्लिसिटली करते क्या है, इम्प्लिसिटली अंदर ही अंदर क्या कर लेते हैं, दोनों साइड में 3 डिवाइड करते हैं। लेकिन ये 3 कट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि 3 आके 2 के साथ डिवाइड हो गया। लेकिन इम्प्लिसिटली हम दोनों साइड में 3 डिवाइड करके ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो x = 2/3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। जाहिर सी बात है ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक ही सॉल्यूशन मिलता है, तो x = 2/3। और इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन कि x = 2/3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसका यही मतलब है कि इस इक्वेशन में आप अगर x के जगह 2/3 डालो तो ये इक्वेशन ट्रू होता है या फिर सैटिस्फाइड होगा। यस, 2 = 2 जो कि ट्रू है, राइट, जो कि ट्रू है, सच सही बात है, 2 = 2। आप देखो कि सपोज आपको कोई बोलता है कि बेटे 5 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और आप जानना चाहते हो कि सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। क्या आप करोगे, इस इक्वेशन में यस इस इक्वेशन में x के जगह 5 पुट करो तो आपका 3 × 5 = 2, 15 = 2 आ रहा है, जो कि फॉल्स है, राइट। और फॉल्स मतलब नो, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, अगर ट्रू हो जाता है तो सॉल्यूशन, नहीं होता है तो नॉट सॉल्यूशन। बिल्कुल उसी तरह इन इक्वेशन भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस, और अब हम बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेके धीरे धीरे हौले हौले करके समझेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, लोड नहीं लेंगे। कल से हम एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करके धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। आज पूरा बेसिक्स डिस्कस करें कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस होता है क्या, मतलब क्या होता है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। सपोज मैं बोला कि x = 3 एंड x इज नेचुरल नंबर। बेटे देखो मैथमेटिक्स में कॉमा एंड बॉट ये तीनों सेम चीजें होते हैं। कहीं पर कॉमा दिखोगे आपको जान लेना चाहिए कि एंड है, मतलब मैं इसको पढ़ सकता हूँ कि x = 3 एंड x belongs to n। और बेटे एंड का मतलब क्या होता है पता है, मतलब दोनों। मैं बस आपको एक ख्याल दिला देता हूँ कि ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि सपोज मैं बोल देता हूँ कि मतलब x belongs to a एंड x belongs to b। इसका मतलब क्या होता है कि x a को भी बिलोंग करता है एंड b को भी बिलोंग करता है, ज़बरदस्ती मतलब कंफर्म दोनों। लेकिन अगर बीच में एंड का जगह और लिख देते हैं तो चॉइस आ जाता है। ये चीज़ याद रखो बेटे, हम पढ़े थे कि x या तो a को बिलोंग करता है या फिर b को बिलोंग करता है, राइट। दोनों को बिलोंग करेगा भी चलेगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? ओके, यस सर। तो इधर बात आता है कि x > 3 एंड x belongs to n और इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले बेटे आप सबको पता चल रहा होगा कि दिस इज एन इन इक्वेशन, क्योंकि दो एक्सप्रेशन के बीच में लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इनमें से कोई अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। एंड ये भी लीनियर इन इक्वेशन है क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम x का क्या क्या वैल्यू डालेंगे एंड ये इन इक्वेशन ट्रू होगा। क्या क्या वैल्यू x का इस इन इक्वेशन को सही साबित करेंगे या फिर उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो पहला बात है वो हमें ये भी रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि x को एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन दे दिया है। तो बेटे देखो शुरू होता है तो नेचुरल नंबर 1 से। देखो बेटे अगर मैं x का जगह 1 डालता हूँ, 1 < 3 ट्रू होता है कि फॉल्स होता है? ट्रू। अच्छा नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 डालते हैं, ट्रू होता है कि फॉल्स होता है? ट्रू। ओनली 1 एंड 2 ही होगा। यस। लेकिन अगर इधर 3 डाल दे ये तो फॉल्स हो जाएगा सर। हाँ, और आगे जाने का कोई सवाल नहीं, राइट, क्योंकि उसने बोला है कि x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए और 3 से आगे क्यों जाएंगे, राइट। 3 भी नहीं जाना चाहिए, मैं बस दिखाने के लिए आपको बोला। सब 4 लेते हैं
4 लेस देन 3, तो फॉल्स होगा ना, आगे और नहीं जाना। तो इसका मतलब 1 एंड 2 ये दोनों इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब 1 एंड 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन इक्वेशन। क्लियर? 1 एंड 2 आर द सॉल्यूशंस। क्लियर? हेलो सर, हाँ बोलो। यस सर अगर होता कि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 सर, देन 3 भी होता ना सर? यस, वही हम करेंगे अभी। यस वही हम करेंगे। वेरी गुड, आगे चलते वही करेंगे। अच्छा अभी इधर ही देख लेते हैं सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सॉल्यूशन सेट मतलब एक इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको जो जो सॉल्यूशन मिला वो सारे सॉल्यूशन को एक सेट में रख दो, वो होता है सॉल्यूशन सेट। इधर 2 सॉल्यूशन मिला और ये दोनों को मैं अगर एक सेट में रख दूं तो ये बन जाता है मेरा सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन। क्लियर गाइस? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। हेलो, गेट इट एवरीबॉडी? ओके, सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. सपोज मैं बोलता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, इधर इसका क्या क्या और मैं बोलता हूँ कि x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब x को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा और 3 या फिर 3 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसको हम पढ़ते हैं 3 या तो सॉरी x या तो 3 से छोटा है या फिर उसके साथ इक्वल है। x इज आइदर लेस देन 3 और इक्वल टू 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो क्या क्या ऐसे नंबर हैं, क्या क्या ऐसे नंबर है जो कि नेचुरल नंबर भी हैं एंड 3 या फिर 3 से छोटे हैं, और क्या क्या है? 1 सर 1 to 3। यस 1 2 3। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूँ ये ट्रू होता है क्योंकि 1 3 से छोटा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक भी सही हो जाएगा तो सही बात है। ये भी सही है बेटे, ये भी तो सही होगा क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3 ऑल्सो, राइट? 3 लेस देन 3 ना हुआ चलेगा, इक्वल टू तो है ना, कोई दोनों में से कोई एक है ना, तो ट्रू। अरे समझ में आया? लेकिन अगर मैं बोलूँ 4, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं Yes, बोलूँ 4 लेस देन और इक्वल टू 3, ये तो फॉल्स हो जाएगा False. क्योंकि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ना तो 4 3 से छोटा है ना 4 3 के साथ इक्वल है, तो ये तो फॉल्स हो गया। दोनों में से कम एक तो सही होना चाहिए, दोनों अगर गलत है तो फॉल्स। तो इसीलिए इसका 3 सॉल्यूशन हमें मिले, 1 2 3, राइट? 1 2 3 आर द सॉल्यूशंस। तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाहें सॉल्यूशन सेट, तो क्या करेंगे? इसका जो 3 सॉल्यूशन है उनको एक सेट में डाल दो, दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट। यू गेट माय पॉइंट? ओके Yes, sir. यस सर। ओके, आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि x ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू n। अब देखो बेटे, इसका मतलब है कि वो सारे नंबर जो कि 3 से बड़े हैं एंड उसके साथ साथ नेचुरल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी होना पड़ेगा और 3 से बड़ा हो। यस 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर 4 ऑनवर्ड्स, ये सब इसके सॉल्यूशन होंगे, राइट? क्योंकि ये सब उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन सेट, राइट? मेरा बात समझे? Yes, sir. ओके, अगर मैं बोलूँगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर 3 भी इसका सॉल्यूशन, यस इसमें 3 भी इसका एक सॉल्यूशन है, 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x के साथ 3 डाले भी सेटिस्फाई करेगा। 3 या फिर 3 से बड़े तो सब 3 4 5 6। यू गेट माई पॉइंट सो फार? दीज आर इनफाइनाइट सेट्स, राइट? ओके, आगे चलते हैं। हेलो, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, Okay. sir. Yes, sir. ओके, Sir, हाँ यस sir, if this type of equation are given to solve, then we'll express their answer in set. यस ऑफ कोर्स यस, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे जब बताऊंगा। तो हाँ, यहाँ पर मेंशन करना भूल गया कि x नेचुरल नंबर मेंशन करना भूल गया। और बड़े आगे चलते हैं। सपोज मैं बोला कि x इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इज देयर एनी सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन? दिस हैज नो सॉल्यूशन, राइट? नो सॉल्यूशंस, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि नेचुरल भी है। 5 ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो कि नेचुरल भी होगा और वहाँ से छोटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट 5 एम्प्टी सेट, राइट? क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूशन आप नहीं रख पाओगे, दैट इज एम्प्टी सेट। एवरीबॉडी गॉट इट?
अब Yes, sir. अगर मैं बोलूं x इज लेस देन 1, x बिलोंग्स टू z, अब हो जाएगा, राइट, अब हो जाएगा सोल्यूशन सेट कि 1 से छोटे जितने सारे इंटीजर, हाँ, डॉट 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 -3 -2 -1 0, राइट, ओके, बस, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सो टेक द स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड, हाँ, टेक इट, डन, डन, Yes, sir. Yes, sir. ओके, भेजो, डन, Yes, sir. ओके, वेरी गुड, Yes, sir. ओके। अब बेटे हम पढ़ेंगे एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, जहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और वहाँ पर हमें जो सेट में पढ़े थे इंटरवल, उस इंटरवल और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का काम आएगा। इन फैक्ट मोस्ट 99% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में आप रियल नंबर से डील करोगे, ये छोटू मोटू इंटीजर नेचुरल नंबर से हम डील नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन कहते हैं उसके ऊपर, ये एक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कि सपोज मैं आपको बोलूँगा कि x लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू r। अब देखो बेटे, इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर्स जो कि 2 से छोटे हैं, वो सारे रियल नंबर्स जो कि 2 से छोटे हैं इस इक्वेशन, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। यहाँ पर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1.1 भी सेटिस्फाई करेगा, 1.9 भी करेगा, 1.999999 करेगा, राइट, -100 भी करेगा, -1 लाख करेगा। 2 से छोटे तो माइनस इन्फिनिटी तक, राइट, जाएंगे उधर। 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 इधर डाल देंगे तो 2 फॉल्स हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो ये सब, यू गेट माई पॉइंट, राइट। लेकिन हम इसका सॉल्यूशन को कैसे रोस्टर में लिखें, इसका सॉल्यूशन को, सेट को हम रोस्टर में नहीं लिख सकते। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, सॉरी फर्स्ट ईयर तो आपका चल ही रहा है, 12th का फर्स्ट ईयर बोल देता आपका जो भी अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था, सेट में पढ़ाया था कि जब हम रियल नंबर सेट को या फिर रियल नंबर सेट में कोई इंटरवल को अगर हम मतलब जब हम रोस्टर में नहीं लिख पाते तो हम किस में लिखते हैं, इंटरवल में लिखते हैं ना। देखो बेटे, आप इसको रोस्टर में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कौन बताएगा कैसे लिखोगे, कहाँ से शुरू करोगे, मतलब कहाँ से शुरू करोगे, और जो भी लिखोगे उसका नेक्स्ट नंबर क्या लिखोगे, 2 से छोटा। Sir, -infinity to 1. -infinity to 1, ओके, -infinity के बाद क्या लिखोगे, और 1 अगर लिखे, एक मिनट 1, अच्छा 1 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 से छोटा है, क्योंकि रियल नंबर x से, ध्यान दो, x इज ए रियल नंबर। अरे 1.9 भी तो 2 से छोटा है, एंड दैट इज ए रियल नंबर। मेरा बात समझे, 1.999999999 ये भी तो 2 से छोटा है, एंड दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तो ये भी तो इसका सॉल्यूशन होंगे। तो 2 से जस्ट पहला इसका क्या सॉल्यूशन है हमें पता नहीं, राइट, पता नहीं, क्योंकि इसके आगे अगर मैं पूरा यूनिवर्स को भर दूं 9 से, तो भी उसके बाद अगर कोई दूसरा इंसान आके और एक यूनिवर्स भर देगा 9 से, तो भी वो नंबर 2 से छोटा होगा। यू गेट माई पॉइंट। तो 2 से छोटा रियल नंबर, पहला छोटा रियल नंबर क्या है हमें पता नहीं, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, नो वी कैन नॉट राइट सर -0 क्लोज इंटरवल। यस, ना 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 बेटे, गलत हो गया, सुनो मेरे बात, हम लिखेंगे इसको -infinity to 2, -infinity ओपन ब्रैकेट, 2 भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है ना। मैं अगर इसको सेट बिल्डर में लिखूं, इसका सॉल्यूशन को अगर सेट बिल्डर में लिखूं, तो वो सारे x जो कि रियल नंबर है उसके साथ साथ 2 से छोटे हैं। अभी 2 से छोटे जितने सारे रियल नंबर, 2 से छोटे जितने सारे रियल नंबर, राइट, और कहाँ से शुरू होंगे, -infinity से हमेशा शुरू करेंगे, राइट।
नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, आगे जाएंगे 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 कहाँ तक, 2 के पहले तक, राइट। तो दोनों एंड पॉइंट पहले हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ये दोनों एंड पॉइंट है। लेकिन क्या 2 इसका एक सॉल्यूशन है क्या? क्या 2 इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है? क्या 2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता है। इसलिए 2 इसका सॉल्यूशन सेट को बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। तो 2 में ओपन ब्रैकेट रखेंगे, मतलब 2 इसका सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है। और माइनस इन्फिनिटी में तो हमेशा, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रखा जाता है। तो कोई बंदा अगर आके इसको पढ़ेगा, उसको क्या पता चलेगा कि 2 से पीछे जितने सारे रियल नंबर सब इसके सॉल्यूशन है। मेरा बात समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे बेटे? एक जगह माइनस इन्फिनिटी, एक जगह 2, एक जगह इन्फिनिटी लिखेंगे बेटे। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक सेड कर देंगे, मतलब ये सारे नंबर 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने सारे इन्फानाइट नंबर सब के सब उसका सॉल्यूशन है। सारे रियल नंबर, इन्फानाइट रियल नंबर सब उसका सॉल्यूशन है। लेकिन क्या 2 इसका सॉल्यूशन है? नो। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? होल कर देंगे। तो ऐसे ही लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन को 2 वे में रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर मतलब सॉल्यूशंस रियल नंबर से तो इंटरवल एंड नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और एक क्वेश्चन करके समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू R। अभी इधर इसका क्या क्या सॉल्यूशन होंगे? क्या 2 इसका सॉल्यूशन होगा? हाँ होगा। क्या 2.1 होगा? हाँ होगा। क्या 2.2 होगा? हाँ होगा। क्या 3 होगा? हाँ होगा। क्या 1 लाख होगा? हाँ होगा। क्या 1.9999 होगा? क्या 1.9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि x जो कि रियल नंबर है वो 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से छोटा नहीं हो सकता। मेरा बात समझे? 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो 1.9 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? इधर 1.9 डालेंगे तो फॉल्स हो जाएगा ना। मेरा बात समझे? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? Yes, sir. 2। इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 या फिर 2 से बड़े जितने सारे रियल नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन सेट को इंटरवल फॉर्म में सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे? So 2 close bracket, infinity, then open bracket. यस। दोनों एंड पॉइंट क्या हो गए? एक 2, दूसरा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट दिया जाता है और 2 में इधर क्लोज ब्रैकेट इसीलिए हम देंगे क्योंकि 2 इसका एक सॉल्यूशन है। तो 2 इसका सॉल्यूशन सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन सेट में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो इसके सॉल्यूशन होंगे, और 2 इसका सॉल्यूशन है तो 2 इसको बिलोंग करेगा। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊँ? एक जगह 2, एक जगह इन्फिनिटी, एक जगह माइनस इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी तक सारे। फिर 2 को डार्कन कर दिया जाएगा क्योंकि 2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, राइट। 2 इज सॉल्यूशन। क्लियर गाइज? ओके, हेलो, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा चीज़ें होता है। तो सपोज मैं आपको बोलूँगा x इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड x बिलोंग्स टू R। तो बेटा हम क्या करेंगे? -1 से पीछे और सबसे लास्ट तो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी और आके -1 तक। माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट। और बेटा -1 क्या इसका एक सॉल्यूशन है? हाँ है ना, क्योंकि x -1 के तो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल एंड उससे छोटा। तो सॉल्यूशन है तो क्लोज ब्रैकेट, -1 को क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। और नंबर लाइन में कैसे करेंगे? इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर -1, इधर इन्फिनिटी। -1 से माइनस इन्फिनिटी तक सारे ये कर देंगे, सेड कर देंगे और -1 को डार्कन कर देंगे। क्लियर गाइस? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। टेक इट। डन? Yes, sir. ओके, टेक इट। डन? ओके Yes, sir. ओके ओके ओके। और बेटे हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा आइडिया देंगे, फिर उसके बाद डबल इन इक्वेशन, खाली 5-10 मिनट लगेगा, डबल इन इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पहले देखते हैं, फिर मिनिमम वैल्यू देखते हैं।
बेटे मैक्सिमम वैल्यू को हम कभी कभी बोलते हैं एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, हिंदी में बोले तो ज्यादा से ज्यादा, ओडिया में बोले तो अधिकरू अधिक, माने ताठू आउ अधिका ही परिबनी। ओके, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 3, मतलब x का वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 या फिर 3 से कम है। मैक्सिमम वैल्यू 3 मतलब 3 भी हो सकता है, वो देगा मैक्सिमम वैल्यू 3 मतलब x 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 इज मैक्सिमम लिमिट, राइट। तो हम इसको लीनियर इनइक्वालिटी में लिखते कैसे हैं? हम बोलेंगे कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3, x या तो 3 के साथ इक्वल है या फिर उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? तो हम बोलेंगे x मैक्सिमम वैल्यू 3 है। क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके। यस सर। और इसको कभी कभी हम पढ़ते हैं कि एटमोस्ट x इज 3 एटमोस्ट, और वैल्यू ऑफ x इज 3 एटमोस्ट। और इसको अच्छे से लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ x इज एटमोस्ट 3, एटमोस्ट मतलब बेटे मैक्सिमम। और बेटे आते हैं मिनिमम के ऊपर। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का एक चीज़ मैं याद दिला देता हूँ, आप सब पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, कि साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी एंगल का साइन कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। मैंने आपको बोला था हाईएस्ट वैल्यू साइन थीटा का 1 से बड़ा नहीं होगा कोई भी एंगल का साइन। तो हमें क्या बोलते हैं इसको, इस जब हम इसको देखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, राइट? गॉट इट? ओके। अब आते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, और बेटे मिनिमम वैल्यू में हम क्या देखेंगे कि जिसको हम भी बोलते हैं एटलीस्ट, क्या बोलते हैं? एटलीस्ट, कम से कम, अति कम रे, हाँ, कम से कम, मिनिमम, उससे कम नहीं हो सकता, वो सबसे कम है, उससे कम नहीं हो सकता, वो मिनिमम लेवल है, लिमिट है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 3, x का सबसे कम वैल्यू 3 हो सकता है, 3 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब x 3 या फिर 3 से ज़्यादा होगा, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता। तो मैं क्या लिखूँ? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x कैन नॉट बी लेस देन 3। अरे मेरा बात समझ रहे हो? इसका मतलब x का मिनिमम वैल्यू 3 है। क्लियर? Yes, sir. ओके। तो हमें क्या, इसको भी क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज 3 एटलीस्ट, मतलब मिनिमम उसका 3 से कम नहीं। ओके, मिनिमम 3। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मिनिमम, और मिनिमम को बोलते हैं एटलीस्ट और मैक्सिमम को बोलते हैं एटमोस्ट। ये कॉन्सेप्ट बेटे कभी मत भूलना ये चीज़ों को। हाँ, और ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे, याद होगा आपका कि -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा, कि दुनिया का कोई भी एंगल का साइन -1 से बड़ा है या फिर उसके साथ इक्वल है। -1 से बड़ा है साइन थीटा, या तो -1 से बड़ा होगा या फिर उसके साथ इक्वल होगा। -1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू क्या है बेटे? -1। मेरा बात समझ रहे हो? इसका मिनिमम वैल्यू -1 है। हाँ, ओके। अरे गेट इट, कंफ्यूज तो नहीं हो सर रहे जो हो? -1 लेस देन इक्वल Yes, टू sir. साइन थीटा, हाँ सर पर 1 से तो वो बड़ा नहीं होगा ना? हाँ, यस। तो फिर क्योंकि और एक भी हम जुड़े हैं वहाँ पर, इसके पहले डिस्कस कर दिए हैं लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर मिनिमम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए इसको दिखाया, ठीक है, इसीलिए इसको दिखाया। मैक्सिमम में डिस्कस कर रहे थे, उसको दिखाया, जो कि है साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जब डबल इन इक्वेशन बोलूँगा तो दोनों मिला के दिखा दूंगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बेटा देखते हैं डबल इन इक्वेशन क्या होता है। डबल इन इक्वेशन,
बेटे जाहिर सी बात है, डबल इन इक्वेशन मतलब इधर दो दो इन इक्वेशन इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल देके देखो समझा देता हूँ। 2 लेस दैन 3 लेस दैन 5, इधर दो दो इन इक्वेशन इन्वॉल्व है, राइट। 7 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन 2, इसमें भी दो दो इन इक्वेशन इन्वॉल्व है। ये तो ठहरा न्यूमेरल डबल इन इक्वेशन। लिटरल में करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो 2x लेस दैन और लेस दैन 4 लेस दैन और इक्वल टू 5y, कुछ भी, मैं कोई एग्जाम्पल रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो भी मतलब दो दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है, इधर दो दो इनइक्वालिटी, इधर दो दो, तो इस सब को हम बोलते हैं डबल इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस सबको? डबल इन इक्वेशन, राइट। और डबल इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अभी। क्या करेंगे? डबल इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इजी सॉल्व करेंगे डबल इन इक्वेशन को। पहला क्वेश्चन करते हैं बेटे, सॉल्व। सपोज मैं देता हूं कि 3 लेस दैन x लेस दैन 6, x इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब कौन से x वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे तो वो ट्रू होगा, ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखो बेटे फॉर एग्जाम्पल, अब देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर x की जगह 4 डालता हूँ तो क्या सही होता है कि नहीं, जरा देखो। हाँ, 4 3 से बड़ा है, 6 से छोटा है, राइट। 4 3 से बड़ा है एंड 4 6 से छोटा है, राइट। 5 अगर डालते हैं ये भी सही है, 5 3 से बड़ा है, 5 6 से छोटा है, राइट, सही होता है, इनका इन बिटवीन रहता है। अब अरे गेट इट डन, क्लियर, ओके, यस सर। ओके। अब अगर मैं वहां पर 6 डालूं, सही होगा क्या? 6 3 से तो बड़ा है, लेकिन क्या 6 3 6 से छोटा है क्या? ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब 6 इसका सोल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं, राइट, नहीं हो सकता। 6 कैन नॉट बी ए सोल्यूशन, राइट। तो इसके इस हेलो क्लियर, तो Yes, sir. तो यस सर, यस सर। ओके। और इधर अगर 2 डालते हैं, इधर अगर 2 डालते हैं, सपोज मैं लिखूंगा 3 लेस दैन 2 लेस दैन 6। अब देखो बेटे ये सही है, हाँ 2 6 से छोटा है, लेकिन ये गलत हो जाता है ना, 3 कहाँ 2 से छोटा है, 2 तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो इसके लिए 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसके बस 2 ही सॉल्यूशन है, वो क्या है बेटे? 4 5, राइट। इसके 2 ही सॉल्यूशन है, 4 5। तो इसका सॉल्यूशन सेट को हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट, इसके सॉल्यूशन सेट में रहेगा 4 5। क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब तो आप अंदाजा लग गया होगा, अब डायरेक्टली बता सकते हो, डायरेक्टली। हेलो, यस सर, ओके। यस सर, यस 4 लेस दैन x लेस दैन 5, x इज ए नेचुरल नंबर। इसे सॉल्यूशन सेट बताओ। सर 5। 5 होगा सर। हाय, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि नेचुरल है 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है और नेचुरल भी है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 4 से बड़ा भी है, 5 से छोटा भी है और नेचुरल है, संभव नहीं, राइट। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट 5, राइट, वेरी गुड। तो आई होप यू गॉट इट फिगर्ड आउट, राइट। नेक्स्ट करते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूँ 4 लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन 5 देता हूँ और x बिलोंग्स टू m। सर यस, सर 4। इसका एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर 4 डालते हैं, हाँ 4 के साथ इक्वल है एंड 4 5 के 5 से भी छोटा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा तो चलेगा, और ये भी तो सही है। तो 4 इसका एक ही सोल्यूशन है, सिंगल सोल्यूशन, राइट, वेरी गुड, गॉट इट, राइट। अब आगे आते हैं। अब ऐसे ही हम करेंगे, ऐसे ही हम करने वाले हैं, मतलब ऐसे ही डबल इन इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अभी नेचुरल नंबर नहीं करेंगे, अभी रियल नंबर में डायरेक्ट उतरेंगे। किस में उतरेंगे? डायरेक्ट रियल नंबर में उतरेंगे। कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 3 लेस दैन x लेस दैन 5, हाँ
एंड या फिर 4 में लिखता हूँ, 4 में लिखता हूँ ताकि एक ही काम एक ही ये में झटका ख़त्म हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन निकाल दो। अब बेटे मुझे कौन बताएगा इसका कितने सॉल्यूशन है? Sir, no solution. थिंक Sorry, sir, infinite. Sir, infinite. It will have infinite number of solutions because remember दुनिया का कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं। दुनिया का कोई भी दो रियल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर घुसा सकते हैं। सपोज हमें कोई एक रियल नंबर x एंड और एक रियल नंबर y दिया गया है, वो x y जितने भी नज़दीक हो एक दूसरे से, वी डोंट केयर कितने भी नज़दीक हो, अगर उन दोनों को ऐड करके 2 में डिवाइड कर दोगे तो उनका इन बिटवीन एक नंबर मिल जाएगा। तो बट याद रहा बेटे, तो हमेशा याद रखो दो नंबर के जो इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर होते हैं। और इधर उसने बोला है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए एंड रियल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर बोलता तो कोई भी नेचुरल नहीं, लेकिन रियल नंबर तो इनफाइनाइट है 3 4 के बीच में। तो इसको हम रोस्टर में लिख सकते हैं क्या? कहाँ से लिखेंगे? 3 मतलब ऐसा कौन सा नंबर पहला नंबर है जो कि 3 से बड़ा 4 से छोटा? पहला कौन सा रियल नंबर? इज इट 3.1? देन व्हाट इज 3.01? देन व्हाट इज 3.00001? नो, वी डोंट नो द फर्स्ट, वी डोंट नो द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रियल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, वी डोंट नो। तो हम इसको इंटरवल में लिखेंगे, इसको हम नहीं लिख पाएंगे रोस्टर में। तो इसका सॉल्यूशन सेट को हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे बेटे? कि दोनों एंड पॉइंट 3 4 है, मतलब 3 4 के बीच वाले सारे नंबर, सारे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है। 3 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वो नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 का तो इक्वल नहीं होना। ये नंबर 4 भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि अरे गेट माय पॉइंट, क्लियर? ओके यस सर। ओके। और इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 3, बीच में फिर 4, 3 4 के बीच में सारे नंबर, 3 में होल, 4 में होल, क्योंकि 4 ना 3 इसमें इंक्लूड हो रहा है ना 4 इसमें इंक्लूड हो रहा है। गेट माय पॉइंट? ओके, बस खत्म। और लेस देन और इक्वल टू वाला तो आपका पता ही है, कर लोगे धड़ाक से। सपोज मैं बोलूँगा x2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, हाँ, पर x रियल नंबर, तो क्या करना है? 2,3 इसका सॉल्यूशन सेट, राइट? 2,3, 2 में क्लोज ब्रैकेट, 3 में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 इसका एक सॉल्यूशन होगा, राइट? क्योंकि 2 इसके साथ इक्वल है एंड 3 से छोटा है, राइट? 2 इसका एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन 3 तो नहीं होगा, राइट? हेलो, क्योंकि इसका नंबर 3 से छोटा होना चाहिए, 3 के साथ इक्वल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यू गेट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। तो ये गया, ठीक है? ये उसका सॉल्यूशन। और इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर 2, इधर 3, इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, होल, इधर हम ये कर दें, कवर कर देंगे 3 में एक होल दे देंगे और 2 को डार्कन कर देंगे, राइट? 3 में होल, 2 को डार्कन, ये हो गया उसका सॉल्यूशन, राइट? ओके। अब बस ये लास्ट करेंगे, ये बस लास्ट डिस्कस करेंगे, पास खत्म हुआ, 2 मिनट लगेगा। मैं आपको देता हूँ x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 4, बीच में कॉमा। अब आप बोलोगे सर ये क्या, आप दो इनइक्वेशन एक साथ दिए हैं? बेटे हम इनको बोलते हैं, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हम इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। बेटे सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन क्या होता है? आप ना ऑलरेडी स्कूल में सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़े हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़े हो। जैसे सपोज आप सॉल्व करते 3x + 4y = 5, 4x + 7y = 8, आप इसको सॉल्व करते थे, ये कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। और इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि आप x y के ऐसे वैल्यू निकालो जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई, सर, हाँ, दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसी तरह इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ऐसा x वैल्यूज, ऐसा वैल्यूज ऑफ x जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, सर था राइट? ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं, कोई भी नंबर नहीं जो कि 2 से छोटा है, 4 से बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटे? हाय। अब आप मुझे बोलोगे
सर आपको कैसे पता चला, आप बोल दिए कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। क्यों रियल नंबर क्यों बोले, नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोले? देखो बेटे, जब भी आपका कहीं पर मेंशन नहीं होगा कि x बिलोंग्स टू n या फिर x बिलोंग्स टू z, तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि x रियल नंबर है। मेरा बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, किधर अगर आपको बोला गया है सीधा x लेस दैन 3 और कुछ नहीं दिया है, तो आप समझोगे कि हियर x इज ए रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे बेटा, -∞ to 3। यहाँ पर x ना तो नेचुरल नंबर है ना तो इंटीजर है, रियल नंबर है। मेरा बात समझ रहे हो? रियल नंबर है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया गया। ओके, यस सर। नो मेंशन इक्वल्स रियल नंबर। रियल नंबर। तो थैंक यू फॉर टुडे। कल बाकी कल करेंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सोहन टेक द अटेंडेंस। रे रुको सोहन टेक द अटेंडेंस। नेक्स्ट सेकंड, यस टेक इट।